Hello bachcho, let's read the question and the question says in angiosperm pollen tube liberate their male gamete into the पहला ऑप्शन है सेंट्रल सेल, दूसरा ऑप्शन है एंटीपोडल सेल, तीसरा है एक्स सेल एंड लास्ट हमारे पास प्रेजेंट है सिनर्जिड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट एंड जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारे क्वेश्चन का दैट वुड बी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन एंजियोस्पर्म. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन एंजियोस्पर्म. ठीक है, तो जब पॉलिनेशन हो जाता है ना उसके बाद जो आपका पॉलन ग्रेन है, पॉलन वो लैंड करता है किस पे, स्टिग्मा पे ऑफ अ फ्लावर एंड ये जर्मिनेट करता है एंड पॉलन ट्यूब आपके बिगिन करती है ग्रो करना टुवर्ड्स द स्टाइल एंड टुवर्ड्स द ओव्यूल. अब फर्टिलाइजेशन के बाद हम देख लेते हैं सबसे पहला जो चीज यहाँ पे होगी दैट वुड बी पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन. ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद पॉलन ग्रेन जो है लैंड करा ऑन स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर एंड वहां से जर्मिनेट होनी स्टार्ट हुई आपकी पॉलन ट्यूब जो कि बिगिन करती है टुवर्ड्स द ओव्यूल. ठीक है, अब पॉलन ट्यूब जो है वो कैरी करते हैं टू मेल गैमेट्स जिसको हम बोलते हैं स्पर्म सेल्स फ्रॉम द पॉलन ग्रेन डाउन इनटू द ओव्यूल. ये हो गया आपका फर्स्ट. सेकेंड हम बात कर लेते हैं दैट इज अराइवल एट एम्ब्रियो सैक. अराइवल एट द एम्ब्रियो सैक. अब पॉलन ट्यूब नेविगेट करती है टुवर्ड्स द ओव्यूल एंड ये एंटर करती है इन द एम्ब्रियो सैक व्हिच इज लोकेटेड इनसाइड ऑफ द ओव्यूल. ठीक है, अब क्या होता है, एम्ब्रियो सैक कंटेन करता है बहुत सारे सेल्स जिसमें एक तो आपका एक सेल होता है, दो सिनर्जिड्स होते हैं एंड थ्री एंटीपोडल सेल्स होते हैं और एक सेंट्रल सेल्स होता है जो कंटेन करता है टू पोलर न्यूक्लियाई. ठीक है, अब इसके बाद अब होता है एंट्री एंड गैमीट रिलीज. एंट्री एंड गैमेट रिलीज की बात कर लेते हैं. तो जो पॉलन ट्यूब है टिपिकली एंटर करती है एम्ब्रियो सैक, ठीक है, थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड सेल्स एंड जो सिनर्जिड्स हैं वो लोकेटेड होते हैं एडजेसेंट टू द एग सेल एंड हेल्प करते हैं इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब टू द करेक्ट लोकेशन. अब जब वो सिनर्जिड पहुंच जाती है तो जो आपकी पॉलन ट्यूब होती है वो रप्चर कर जाती है एंड रिलीज करती है दो मेल गैमीट्स. अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन जो हमारे मेल गैमीट्स होते हैं ना वो आपके क्या करते हैं, स्पर्म सेल्स ये मूव करते हैं टूवर्ड्स एंड भी फ्यूज करते हैं विद द एग सेल जो रिजल्ट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट जिसको हम बोलते हैं सिनगैमी. एंड जो बाकी के दो आपके जो मेल गैमेट्स हैं वो फ्यूज करते हैं विद टू पोलर न्यूक्लियाई जो कि प्रेजेंट होते हैं इन दी सेंट्रल सेल एंड ये फॉर्म करते हैं एक ट्रिप्लॉइड सेल जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म. हम्म, इसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म एंड ये जो प्रोसेस है दैट इज द ट्रिपल फ्यूजन. अब हम एनालाइज करते हैं ऑप्शंस की तरफ. सबसे पहला हमको दिया है सेंट्रल सेल. तो सेंट्रल सेल वो होता है जहाँ पे आपका सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज करता है विद टू पोलर न्यूक्लियर टू फॉर्म द एंडोस्पर्म. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया. एंटीपोडल सेल्स की बात करते हैं तो एंटीपोडल सेल्स आपके थ्री सेल्स होते हैं जो लोकेट होते हैं एट द अपोजिट एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक. वहां से आपका एग एंड सिनर्जिड्स भी होते हैं एंड ये जो सेल्स होते हैं ये आपका डायरेक्टली कोई भी फंक्शन नहीं करते इन द फर्टिलाइजेशन एंड पॉलन ट्यूब यहाँ से आपकी रिलीज नहीं करती है गैमीट्स. सो ये वाला ऑप्शन भी गलत है. एग सेल की बात करते हैं तो एग सेल जो है आपका टारगेट होता है मेल गैमिट का. ठीक है, तो बट पॉलन ट्यूब यहाँ से डायरेक्टली आपका रिलीज नहीं करती है. और सिनर्जिड्स की बात करूँ तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि पॉलन ट्यूब रिलीज करती है उसकी टू मेल गैमेट्स इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड सेल जो उसके बाद डीजनरेट करता है अलाउ करता है हमारा मेल गैमेट्स को कि वो मूव कर सके टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव टारगेट जो कि है आपका एग सेल एंड द सेंट्रल सेल. सो जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.